मुझे तुम्हारा किस तरह ख्याल रखना है, प्यार करना है, नहीं करना, जो भी करना है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। किसी को मुझे एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन से कह देना जब बात हो कि मुझे डिक्टेट ना किया करे, नहीं पसंद मुझे। सकलैन सब देख रहे हैं ना, वो तौकीर भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमारी रमशा को बहुत खुश रखेंगे। अल्लाह ना करे तुम्हारी वजह से तौकीर भाई को उसका माजी पता चल सकता है। आपने हमारे इदारे का नाम खराब कर दिया। पहले तो आप यहाँ पढ़ने वाली लड़की को यहाँ से लेकर भागे और फिर उसके बाद पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। और एक सजा याफ्ता इंसान का हमारी इस यूनिवर्सिटी में कोई मुस्तकबिल नहीं। रमशा एक बात तो बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती थी? कुछ भी। कुछ भी मतलब ये कि स्टूपिड मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगो ना, वो भी दे दो। मगर एक मरतबा मांग के तो देखो। जो चीज मेरी है वो चीज मैं तुमसे क्यों मांगू? रमशा, क्या सोच रहे थे तुम? कुछ भी तो नहीं। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं है। रमशा, मैं नहीं जानता कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। I like you so much. पता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें खुश रखूं हर तरह से, हर अंदाज से। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। मुझे बताओ, एक बार कह के तो देखो, मैं पूरी कर दूंगा। इंसान की हर ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है रमशा? और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये तुम थोड़ी थोड़ी देर में रोना क्यों शुरू हो जाती हो? उलझन होती है मुझे तुम्हें रोता हुआ देखकर, इरिटेट होता हूं मैं। मुस्कुराया करो। अच्छा चलो, आज हम कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। तुम बेहतर महसूस करोगी। कितनी बेबस हूँ मैं कि इस वक्त ख्वाब टूटने का मातम तक नहीं कर सकती हूँ मैं। बहुत यकीन था ना तुम्हें कि जिंदगी की दौड़ में तुमसे कोई आगे नहीं जा सकता, कोई हरा नहीं सकता तुम्हें। आज क्या किया तुमने? खुद ही अपने आप को मात दे दी, अपने हाथों से अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। माहिर, जो कहना है कह लो,
सब बातें सुना रहे हैं, तुम भी सुना लो। चुपचाप सुन लूंगा तुम लोग की बातें, क्योंकि मेरा बुरा वक्त चल रहा है ना, तभी मुझे सब जलील कर। कोई बातें नहीं सुना रहा है तुम्हें, सिर्फ उस तकलीफ का एहसास दिला रहे हैं जो तुमने दी है। मुझसे ज्यादा तकलीफ में हो तुम सब लोग। मेरा फ्यूचर बर्बाद हुआ है, मुझे अपसेट होना चाहिए। काश काश तुमने अम्मी और भाई की बात मान ली होती, दूर रहते रमशा से। लेकिन तुमने क्या किया माहिर? अगर तुम सच में उससे मोहब्बत करते, उसको चाहते, तो ये सब कुछ ना करते। इज्जत से जाते भाई और भाभी के पास, एहसास दिलाते उन्हें कि तुम काबिल हो रमशा के। लेकिन तुमने थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी सब्र का मुजाहिरा करते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। उसकी शादी ना होती, तुम इस हाल में ना होते। लेकिन तुमने क्या किया? पता नहीं। और प्लीज यार मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, इसका मतलब है कि मुझे अकेला छोड़ दो। मगर मैं तो रमशा से मोहब्बत नहीं करता था। रमशा कभी मेरी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। वो तो भाभी की वजह से मेरी इज्जत बन गई थी। मुझे इससे शादी करके भाभी को शिकस्त देनी थी। क्यों मैं इसके लिए इतना बेचैन हो रहा हूँ इस वक्त? क्यों मुझे अज़ियत हो रही है ये सोच सोच के कि रमशा अम्मी मुझे माफ करते हैं। उस वक्त गुस्से में, परेशानी में आप सब पता नहीं क्या कुछ कह गया। मैं दिल दुखाया मैंने आपका। नहीं मेरे बच्चे, तुमने नहीं, माहिर ने मेरा दिल दुखाया है। कभी भी आज तक उस लड़के ने मेरी एक बात नहीं मानी, हमेशा अपने मनमानी करता है। और आज से बैठे बैठाए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली उसने। आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, तुम भी तो परेशान हो ना उसके लिए। सालों की मेहनत थी तुम्हारी, पानी की तरह पैसा बहाया तुमने उससे। और वो नहीं, किस्मत की बात है। मैं तो माहिर का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करता रहा। मसला शायद मुझ में ही है। जिंदगी में जब भी जिससे भी कोई उम्मीद लगाई वो पूरी नहीं होती। अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं सोचते। इन हालात में तो मैं और कुछ सोचने समझने की पोजीशन में भी नहीं। तो ये मुसीबत जी जान खा गई है। किसका फोन है? यासिर की अम्मी का। बार बार पूछ रही है कि मानूर से बात की है या नहीं। मना कर दें अम्मी। इस सिलसिले में मानूर यासिर की कोई हेल्प नहीं कर सकती। अगर बेटा तुम एक दफा उससे पूछ तो लो शायद। क्यों करूं मैं बात मानूर से? मुनासिब नहीं लग रहा मैं। हाँ मुनासिब तो मुझे भी नहीं लगता तुम तीनों का एक दफ्तर में काम करना। आगे जाकर फिर मसला बन गया। जाहिर सी बात है मसला तो बनेगा ना। आज मानूर यासिर की जॉब के लिए सिफारिश करेगी, उसके बाद वो प्रमोशन की डिमांड करेगा। उससे इनकार करेंगे तो उसकी अम्मी आपको कॉल करेंगी। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इससे बेहतर है कि आप दो टोक अभी मना कर दें कि मानूर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। और अगर उन्होंने मंगनी खत्म कर दी, बुरा मान गए तो? करते मंगनी खत्म।
ब्लैकमेल करके रिश्ता जोड़ने वालों से तो हमें भी कोई ताल्लुक नहीं रखना है। कैसी बातें कर रहे हो फराज? पहले माहिर की वजह से मैं इतनी परेशान हूं, अब आयमा, उसे तो बयाने दो मुझे। अपने घर की हो जाएगी तो चैन से मर सकूंगी मैं। ठीक है, तुम बात मत करो, मैं खुद ही बात कर लूंगी मानूर से। अरे उसकी वजह से हमारे घर में मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो गए, तो क्या वो इतनी सी हमारी मदद नहीं कर सकती? भाग गया साला मेरे पैसे लेकर। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें रमीज। तुम्हारी गाड़ी का नंबर तो मुझे मिल चुका, बच के कहाँ जाओगे? मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी अलीम सर से, लेकिन वाकई अभी हमारे ऑफिस में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। वो यासिर को कहाँ एडजस्ट करेंगे? हाँ, तुम बात करके देखो, क्या पता बात बन जाए। और ठीक है, अगर जगह नहीं भी होती तो कम से कम हम लोग तो सुरखरू हो जाएंगे ना उन लोगों के सामने। कहेंगे कि भाई हमने तो यासिर की सिफारिश कर दी है। जी, मेरा कल लास्ट एग्ज़ाम है, परसों से मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी, फिर मैं जाकर बात करती हूँ। आप तसल्ली दे दें उन्हें। अच्छा, अनु मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, गलत है ये। हम सबको अपने सोच और नजरिए के मुताबिक कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। मैं वैसे भी आपके और आंटी के लिए कुछ नहीं करती, आयमा के लिए छोटी सी एफर्ट कर रही हूँ, कर लेने दें। मेरे हस्बैंड का नाम फराज है। आशिर ने शादी से 2 दिन पहले मुझे डिवोर्स दे दी थी। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कमर्शियल मैनेजर की पोस्ट से जॉब कर रही हूँ और फराज मेरे कुलीग हैं। थैंक यू। ताफिस। मानो जी, फिर मिलोगे? नहीं। क्या बात है मानूर, आप फोन क्यों उठा रही हैं?
वो अननोन नंबर है। लाइन मुझे दे, मैं बात करता। नहीं नहीं, आप क्यों बात करेंगे? अननोन नंबर ही तो है। मैं बंद कर देती हूँ। मैं किचन में देखती हूँ आज खाने के लिए क्या बनाना है। हाँ। नूर प्लीज एक बार मेरी कॉल रिसीव कर लो, मुझे बात करनी है तुमसे। था के लिए एक बार कह दो कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं था। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या मैं कभी इस इल्जाम से निजात पा सकूंगा? क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे? इस पर दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाभी? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थैंक यू कहना था आपको। किस लिए? वो आपने यासिर की जॉब के लिए हामी भर ली। अम्मी बहुत परेशान हो रही थी। कोई बात नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, बात करने में और जॉब दिलवाने में बहुत फ़र्क होता है। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। आगे जॉब मिलना ना मिलना इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। तुम्हारी अगर यासिर से बात हो, तुम उसका माइंड मेकअप कर देना। जी भाभी, मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपके इख्तियार में नहीं है और यासिर को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। मगर भाभी अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। बाकी अल्लाह मालिक है। जी। आयमा? जी भाभी। वो माहिर कैसा है? वो काफ़ी अपसेट है भाभी। मैंने उससे बात की थी तो उससे मुझे कहा कि मैं उसको अकेला छोड़ दूँ। माहिर जैसा भी हो, वो एक बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। आपको पता है उसको स्कॉलरशिप भी मिली थी। जानती हूँ मैं, और मुझे अफसोस है कि वो अपनी काबिलियत को पहचान नहीं सका। मगर भाभी, आपको कैसे पता चला माहिर के स्कॉलरशिप के बारे में? वो रमशा ने बताया था मुझे। भाभी, अगर आप जानती थी तो आज तक आपने फराज भाई को क्यों नहीं बताया? तुम और आंटी भी तो जानते थे ना, तुम लोगों ने क्यों छुपाया? वो तो मैंने अम्मी की वजह से। मुझे भी ये बात आंटी की वजह से छुपानी पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि उनका पर्दा हटे। तुम तो जानती हो ना, फराज कितनी मुश्किल से, किस तरह से पैसे जमा कर करके आंटी को देते थे माहिर की फीस के लिए। और वो नहीं भाभी, वो पैसे अम्मी मेरी जहेज के लिए इकट्ठे कर रही थी। माहिर को वो पैसे नहीं मिले। फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने फराज को नहीं बताया, खामखा उनका दिल खराब होता। जबकि आंटी ये पैसे तो अच्छे मकसद के लिए जमा कर रही हैं। अच्छा, तुम माहिर का ख्याल रखना, उससे स्ट्रेस मत होने देना। इतनी हैरत से क्या देख रही हो तुम? भाभी, आपको माहिर की फिक्र कैसे हो सकती है? माहिर की वजह से आप सब इतनी तकलीफ से गुजरे और वो बेचारी रमशा। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, आम इंसान हूँ। माहिर की गलती को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। लेकिन देखा जाए तो ज्यादती तो माहिर के साथ भी हुई है ना। उस रात रमशा के घर आ जाने के बाद बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन खैर, सकलैन भाई ने माहिर और रमशा का नाम एक साथ जोड़कर इतना उछाला कि हम कुछ कर ही नहीं सके।
फैसला कर लिया सकलैन। कैसा फैसला? यही कि जब तक आप अरीबा को तलाक देके मुझे दुनिया के सामने अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर लेते, मैं आपके बच्चे की मां नहीं बनूंगी। आपको ये बात मंजूर है तो ठीक है, वरना क्या? वरना छोड़ दे मुझे। इतने दिन से आपका कोई अता पता नहीं था। मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे यही था यार, बताया था ना मैंने तुम्हें कि रमशा की शादी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तो इतना चिल्लाके क्यों बोल रहे हैं आप? तुमने भी तो आते इंक्वायरी शुरू कर दी ना। कहाँ था, क्या कर रहा था? जानू में था और जानू में ही हूँ। सकलैन, वो रमीज मेरे हाथों से बचकर निकल गया। अगर मुझे अब ये तो पता चल गया है कि वो इसी शहर में, और उसकी गाड़ी का नंबर भी मिल चुका है मुझे। अच्छा, तो फिर आप तो उसे ढूंढ ही लेंगे। पुलिस में रिपोर्ट करवा कर आया उसकी। अपने 50 लाख तो उसके हलक में हाथ डाल के मैं निकलवा लूंगा। अगर जो तकलीफ उसने मुझे दी है उसकी मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखे। उसकी वजह से मेरा बच्चा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। उसने हमें वाकई बहुत तकलीफ दी है। आप तो अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में ये बात शायद भूल गए थे, लेकिन मेरा दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। नहीं फारिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम बच्चे पे खोने की कितनी तकलीफ है मुझे। हो सकता है अल्लाह एक बार फिर से हमें औलाद की नेमत से नवाज दे। नहीं सकलैन, अब दूसरे बच्चे का आप सोचना भी मत। मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। पागल हो गए हो क्या? ये क्या ऑल-फॉल बक रही हो? तुम जानती हो मैंने इसी बच्चे की वजह से तुमसे शादी की थी। पागल मैं पहले थी। पहले सोच समझ लिया होता तो आज मैं इस तकलीफ से ना गुजरी होती जिससे मैं आज गुजर रही हूँ। क्या तकलीफ है तुम्हें? ऐश में हो तुम तो। ये आपको लगता है कि मैं ऐश कर रही हूँ? ये घर कैद खाना और मेरी जिंदगी जनून से कम नहीं है। कई कई दिन आप घर नहीं आते हैं, मेरी कॉल तक आप रिसीव नहीं करते हैं, और अगर कभी आप आ जाए तो आपको पीछे अरीबा की फिक्र रहती है। और क्या करूं मैं? वहां मसले ही ऐसे चल रहे हैं। आपका दिल भर चुका है। जब से मेरा मिसकैरेज हुआ आपने मुझे पूछना ही छोड़ दिया। ख्याल तो आपको पहले भी नहीं था मेरा। किसने कहा मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है? बताओ, कब ख्याल नहीं रखा मैंने तुम्हारा? ये शिकवे शिकायत करने की आदत तुम्हारी खत्म नहीं होगी। मैंने फैसला कर लिया सकलैन। कैसा फैसला? यही कि जब तक आप अरीबा को तलाक देके मुझे दुनिया के सामने अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर लेते, मैं आपके बच्चे की मां नहीं बनूंगी। आपको ये बात मंजूर है तो ठीक है, वरना क्या? वरना छोड़ दे मुझे।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या ऑल फोन पक रही हो? ये फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में किसने डाली? यकीनन तुम्हारी माँ ने ये पट्टी पढ़ाई होगी तुम्हें। अरे नहीं बेटा, मैं भला इसे उल्टे सीधे मशवरे क्यों दूंगी? बल्कि मैं तो इसे समझा रही थी कि तुम्हारी तरफ से अपना दिल बुरा ना करे, मगर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि तुम अपनी बीवी को कभी भी नहीं छोड़ोगे और दुनिया के सामने इसे कबूल भी नहीं करोगे। और वैसे भी इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। तुमने भी तो अपने और इसके रिश्ते को इस घर की चार दीवारी में बंद करके रखा हुआ है ना। हर चीज का एक वक्त होता है और अभी वो वक्त नहीं आया है। समझाएं इसे। और एक बात और, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे प्यार ही करने दो। सकलैन बनने पर मजबूर नहीं करना, बहुत पछताओगे। मैं समझाऊंगी। इससे कौन सी फरमाइश कर दी थी आते? फरमाइश करना भी जरूरी थी। बस अब वक्त आ गया इस खेल को खत्म करने का। ठीक है, तुम बेवकूफ हो गई हो। पहले इस घर का तिया पांचा तो करने दो। मैंने रमीज को कह दिया था कि इस घर का कोई बायर देखे, लेकिन वो जाहिल अभी तक इस शहर में घूमता फिर रहा है। आज सकलैन के हाथ आ गया था। अगर वो पकड़ा जाता ना तो हमारा पोर्ट खुल गया था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माहिर आज वो खाना खा लो। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। माहिर कल से तुमने कुछ नहीं खाया। अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो? चलो क्या हो गया? चलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मुझे भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तो खाना खा लूंगा। फिलहाल मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। अम्मी माहिर ने मना कर दिया है, कह रहा है उसे जब भूख लगेगी तो वो खा लेगा। मदन, अरे मम्मी ठीक है ना, उसको जब भूख लगेगी तो वो खाना खा ले। और मानो भाभी किचन में। मैं आप लेना प्लीज से, मैंने खा लिया। पता नहीं उसने रक्षा को फोन दिया होगा या नहीं। कल आपका एग्जाम किस वक्त है? जी सुबह में। तो मैं
ड्रॉप कर दूंगा। नहीं उसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी वहाँ से फिर वापसी में कैब नहीं मिलती। मैं पिक भी कर लूँगा, कोई मसला नहीं। नहीं, आप आराम से ऑफिस जाए ना, अपना काम करें। ऑफिस में इतना काम होता है। मैं खुद चली जाऊंगी, मैनेज कर लूंगी। और फिर गाड़ी घर में ही तो खड़ी है। Are you sure? ठीक है। तो मानूर ने मेरी और रमशा की बात सुन ली? जी ऐसा ही कुछ है। आई थी मेरे घर मुझसे बात करने, बाबेला कर, मगर मैंने ये कह के उसको डांट दिया कि ये कोई तरीका नहीं है किसी के भी घर मुंह उठा के चले जाना। हाँ बैठो। सकलैन, तुम जानते हो ये लोग मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। मुझसे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। इस बात का बखूबी अंदाजा है मुझे तौकीर भाई, इसलिए मैंने मानूर को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप मानूर से रमशा को दूर रखें, क्योंकि वो इसी तरह की है। मुझे लगता है शायद रमशा का अपनी बहनों से कोई झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद है। हो सकता है। तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? बस थोड़ा बहुत अंदाजा है। अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं कि उस दिन शादी पे सबका मूड क्यों ऑफ था? रमशा भी बहुत चुप चुप थी। तौकीर भाई, आप एक समझदार इंसान हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। रमशा इस शादी से खुश, मेरा मतलब है रमशा को इस शादी के लिए मनाया गया है, अदरवाइज वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। कैसे मनाया तुमने? बस मना लिया तौकीर भाई, छोड़ें इस बात को। रमशा को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे वक्त दूं। प्यार का रवैया रखा हुआ है। मुझे लगता है ऐसे कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, शायद वक्त के साथ साथ दूर हो जाए। जी बिल्कुल। तौकीर भाई, वो फैक्ट्री? हाँ, मैंने लोकेशन देख ली है। पैसों पे बात नहीं बनी, मैं चाह रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है। घर से कॉल आ रही है। आप सुकून से बात कर लीजिए, मैं 2 मिनट रमशा से बात करके चला जाऊंगा। नहीं, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे जरूरी काम है। सब खैरियत? हाँ, पोर्ट पे एक शिपमेंट आई थी, क्लियर नहीं हो रही, हालांकि रिश्वत भी दे दी है। तुम्हें तो पता है यहाँ कैसे काम चलता है। एनीवे, मैं ये कॉल रिसीव करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। सुनो, रमशा से कहो सकलैन साहब आए समझ, अगर कोई बहाना करें तो सुनने की जरूरत है। बस इतना कहना, बात जरूरी है, बात करना। चुपचाप नीचे आ जाए। जी, अभी बुला के लाती हूँ। माहिर, अभी तक सो रहा है ये लड़का। कल से बंद है, ना कुछ खाया ना पिया। माहिर,
अरे इसका तो बहुत तेज बुखार है, ये तो आग की तरह जल रहा है। माहिर, अल्लाह क्या करूं, फराज भी घर पे नहीं है। आयमा, आयमा जल्दी से ठंडा पानी ले आओ, बर्फ वाला और टॉवल भी। माहिर बुखार से तप रहा है। और फराज को भी फोन कर दो अगर घर आ सकता है तो। रहम कर मेरे अल्लाह। माहिर, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? माहिर, रमशा जी, वो बाहर सकलेन भाई आए आपसे मिलने। तो मैं क्या करूं? आपको बुला रहे हैं वो। जाके उनसे कह दो कि मैं बिजी हूँ या फिर मैं सोई दी हूँ। मगर वो कह रहे थे कि मिलना ज़रूरी है और ये भी कह रहे थे कि कोई बहाना ना करें। ठीक है, आप जाए, बात नहीं हुआ जी। जानू में तो मुझे धकेल ही चुके, पता नहीं यार रोज रोज मुंह उठा के क्यों आ जाते हैं अपना। अरे बच्चे आंखें खोलो। माहिर, माहिर, क्या हो गया इस बच्चे को? आंटी, इतने तेज बुखार में जल रहा है आग की तरह। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं जाकर डॉक्टर को ले आती हूँ। फराज को तो पता नहीं आने में कितना टाइम लगेगा। हाँ हाँ, तुम जाओ, जाकर डॉक्टर को ले आओ। तब तक ना मैं इसके सर के ऊपर ठंडी पट्टियां रखती हूँ, शायद बुखार कम हो जाए। आयमा को कहा तो है कि बर्फ और पानी लेकर आए। बेटा तुम जाओ, जल्दी जाओ। जी। शायद मुझे क्यों एक के बाद एक आजमाइश पे डाल रहे। आके खोल मेरे बच्चे। क्या हो गया तुम्हें? माहिर, मेरे बच्चे को सेहत है। जी, काहे क्या बात करनी थी आपको मुझसे? घर से निकलते ही तमीज तहजीब सब भूल गई हो तो ये भी भूल गई हो कि बड़े भाई से किस तरीके से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कैसी दिख रही हूँ आपको? इस आलीशान घर में बहुत अच्छी लग रही हो। कभी दुआ के लिए हाथ उठाओ तो मेरे लिए दुआ जरूर करना कि मेरी बदौलत तुम्हारी शादी एक ऐसे घर में हो गई है जहां पर तुम सारी जिंदगी ऐश से गुजारोगे। वरना वो माहिर क्या दे सकता था मुझे? मन